नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हम मनीष साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस शिवपुरी ज़िले से ही इन्होंने समय निकालकर हमें प्रश्न बताए और सबसे ज़्यादा प्रश्न मनीष साहू जी ने बताए हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते देखिए, एमपी टेट का आज 15 मार्च का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है, जिसमें 40 प्रश्न आपको बताएंगे। जो पूरे प्रश्न हमें बताए गए हैं उनके उत्तर भी हम आपको साथ में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमेशा हम एक नंबर आपको बताते हैं, नंबर आपके पास सेव होगा। जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले उस नंबर पर हमें तत्काल प्रश्न और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे कि अभी साहू जी ने बताए, ऐसा आप भी हमें बता सकते हैं यदि आने वाले समय में आपके एग्जाम है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में एक प्रश्न पूछा गया था कि मंगल ग्रह में सबसे पहले किसने खनिज लवण की खोज की थी। यहाँ पर खनिज लवण की खोज किसने की थी, वहाँ पर नासा, इसरो, इस प्रकार से 3-4 विकल्प थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका नासा होगा। मंगल ग्रह में जो सबसे पहले खनिज लवण की खोज की थी ये नासा के द्वारा की गई थी। देखिए, अब यहाँ पर अभ्यारण्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमने यहाँ पर 30 से 40 प्रश्न आपको दिए। कल या परसों ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से प्रश्न देखने को मिले होंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था अभ्यारण्य से सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के दो अभ्यारण्य पूछे गए हैं, वो राजस्थान से ही पूछे गए हैं। तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये 1955 में इसे एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाया गया था, किसे, सरिस्का अभ्यारण्य में। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य की सवाई माधोपुर नामक जिले में स्थित है। बात करें 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व की श्रेणी में रखा गया था तथा 1 नवंबर वर्ष 1980 को इसे अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। तो सन भी आपको याद रखना है, क्योंकि सन के प्रश्न भी 2 से 3 डेली पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाटो की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर सन पूछा गया था। नाटो की जो स्थापना है ये कब की गई थी। सबसे पहले नाटो का जो पूरा नाम होता है वो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन होता है और उसकी स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। एक वायुमंडल से प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो सभी को पता है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और आर्गन पाई जाती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.04%। तो और भी अन्य गैस पाई जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये 4 गैस है। कितने प्रतिशत है, तो आपको प्रतिशत का भी ध्यान साथ में रख लेना है। यहाँ पर क्षोभ मंडल से एक प्रश्न पूछा गया था कि क्षोभ मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कौन कौन सी गैस पाई जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्षोभ मंडल में पाए जाने वाली गैस है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब 4 गैसों में कौन सी गैस वहाँ पर विकल्प में था इसका अंदाजा मुझे नहीं है। यदि आपका आज पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और भी कोई अन्य प्रश्न आपको याद आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार कमेंट्स चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई विद्यार्थी यदि किसी प्रकार के प्रश्न बता रहा है या फिर टॉपिक बता रहा है तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान की, तो देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज 5 से 7 प्रश्न जो है कि अंतरिक्ष विज्ञान से ही देखे गए हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, वैसे तो कहाँ से पूछ रहे, कैसे पूछ रहे हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन अच्छे से उसको पढ़ के जाइएगा। यदि आपने 7-8 प्रश्न यदि पूछा जा रहे हैं, यदि 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें 2 से 3 भी आपने सही कर दिए तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। वैसे तो जो हमारे साहू जी है उन्होंने बताया था कि मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है, तो मुझे जहाँ तक लगता है मस्तिष्क में किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है। ये जो खोपड़ी होती है उसमें पाई जाती है। तो खोपड़ी में पूछी गई होगी तो 28 होगी, कपाल में पूछी गई होगी तो 8 हड्डी होगी, चेहरे पे पूछी गई होगी तो 14 होगी और कान में पूछी गई हो तो 6 हड्डी होगी। ये तीनों मिलकर क्या बनता है, खोपड़ी बनता है। और टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 28 हड्डी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मेरे हिसाब से खोपड़ी के बारे में ही आपसे पूछा गया होगा।
सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। खेल से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो खेल को अच्छे से कर लीजिएगा। हमने 2 वीडियो बनाए, जिसमें एक में आपको 75 प्रश्न मिलेंगे, दूसरे में 110 प्रश्न मिलेंगे, तो दोनों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। बात करें बाल विकास की, तो बाल विकास में आज बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे पूछा गया था, यानी कि IQ का सूत्र आपसे पूछा गया था, जो कि MA/CA × 100 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये स्टर्न के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि का सूत्र। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था कि 32 से 34 इंच की जो बच्चे होते हैं वो किस आयु के होते हैं। यहाँ पर विकल्प दिया गया था 12 माह, 24 माह, 18 माह, इस प्रकार से आपको विकल्प दिए थे। तो 32 से 34 इंच के जो बच्चे होते हैं वो 24 माह की आयु के होते हैं। कितने माह की आयु के होते हैं? 24 माह या फिर 2 वर्ष की आयु के होते हैं। साथ में हम टॉपिक की बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वाइगोत्स्की के प्रश्न पूछे गए थे। मूल्यांकन से प्रश्न पूछे गए थे। आगमन निगमन विधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। फिर से मैं आपसे रिपीट करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आपका आज पेपर है तो आप कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न आपको याद आ रहा हो उस प्रश्न के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ में बाल्यावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, डेली 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तक वीडियो हमने अपलोड किया जिसमें 170 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों को अलग अलग हमने वहां पर समझाया है और 170 प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी है। वहाँ वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बाल्यावस्था से, डिस्लेक्सिया से आज 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो जितने भी विकार है उससे संबंधित भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश तो डेली ही पूछे जा रहे हैं। गद्यांश और पद्यांश में आज एक अलंकार पूछा गया था कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। साथ में आपसे संधि पूछी गई थी। स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में यण संधि होगी। बात करें यहाँ पर देखिए एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब 3 विकल्प घोड़े के पर्यायवाची होंगे और 1 विकल्प ऐसा होगा जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। अब कौन सा नहीं होगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन घोड़े के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाजी, वाजी, सेंधव और हई, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ में बात करें तो प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया था। संधि से, जैसा कि मैंने आपको बताया। लोकोक्ति से आज एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सी लोकोक्ति थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में विलोम शब्द पूछा गया था अतीत का। तो अतीत का जो विलोम शब्द होता है वो वर्तमान होता है। साथ में संकेतवाचक वाक्य पूछा गया था, उसमें आपको संकेतवाचक वाक्य को देखना था। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में। संधि डेली पूछी जा रही है। धातु से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि गद्यांश और पद्यांश में से ही पूछे जा रहे हैं। साथ में लकार से संबंधित, वचन से संबंधित, लट लकार से संबंधित, यानी कि लकार से भी पूछा जा रहा है, वचन से भी और लट लकार से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात करें हम यहाँ पर गणित की, तो एक प्रश्न हमें मिला है, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार है प्रश्न कि 35 को 2:3 में आपको विभाजित करना था। 2:3 में कैसे विभाजित करेंगे? दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं और 5 का हम 35 में भाग दे देंगे तो हमारा 1 बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा? 7। तो 2 बराबर कितना होगा? 14 होगा और 3 बराबर कितना होगा? 21 होगा। तो आप इसे 14 और 21 के अनुपात में बता सकते हैं। वहाँ पर आपके विकल्प में 14 और 21 होगा और वही आपका सही आंसर होगा यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया हो। तो यह प्रश्न मुझे बताया गया है जिसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। साथ में आयु से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। समीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनुपात अनुपात से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 प्रश्न अनुपात समानुपात के प्रश्न भी पूछे गए। साथ में आज आयात से संबंधित प्रश्न पूछे गए। पूर्ण वर्ग आज पूछा गया। औसत से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रतिशत से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं और संख्या पद्धति से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर 44 प्रश्न लेकर आया था और 40 प्रश्नों में कुछ प्रश्न जो आपके द्वारा बताए गए उसके आंसर भी मैं आपको बताया हूँ। साथ में जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। तो आपके पास नंबर मेरे सेव होंगे, उन पर आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद एग्ज़ाम होल के तुरंत बाद हमें नंबर पे जो प्रश्न पूछे गए या फिर टॉपिक पूछे गए उनके बारे में जानकारी देना है। तो जल्दी दोस्तों हम सेकंड शिफ्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।